क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी किताब भी है जो आपको जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा पास करना सिखाती है? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के बेहद महत्वपूर्ण उपन्यास परीक्षा गुरु की, जिसके लेखक है लाला श्रीनिवास दास। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह बताती है कि गलत संगति, दिखावा और धन का घमंड कैसे इंसान को बर्बाद कर सकता है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं वर्णलोक पर हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण कृति। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। 19वीं शताब्दी का समय था। भारत में अंग्रेजी शासन का प्रभाव बढ़ रहा था और उसके साथ ही भारतीय समाज में भी कई बदलाव दिखाई देने लगे थे। नई शिक्षा, नई जीवन शैली और पश्चिमी संस्कृति का आकर्षण धीरे धीरे लोगों के जीवन में प्रवेश कर रहा था। लेकिन इसी के साथ समाज में कई बुरी प्रवृत्तियां भी बढ़ रही थी, जैसे दिखावा, अपव्यय, गलत संगति और नैतिक मूल्यों की उपेक्षा। इन्हीं सामाजिक परिस्थितियों को आधार बनाकर लाला श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु की रचना की। इस उपन्यास की कहानी मुख्य रूप से एक संपन्न व्यापारी परिवार और उसके युवाओं के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। इस परिवार में धन की कोई कमी नहीं है, व्यापार अच्छा चलता है और समाज में उनका सम्मान भी है। परंतु समस्या तब शुरू होती है जब परिवार की नई पीढ़ी धन और आधुनिकता के आकर्षण में पड़कर अपने संस्कारों से दूर होने लगती है। परिवार के कुछ युवा पात्र अंग्रेजी रहन-सहन और फैशन का अंधानुकरण करने लगते हैं। वे महंगे कपड़े पहनते हैं, बेवजह खर्च करते हैं और दिखावे के लिए अपने दोस्तों के सामने धन का प्रदर्शन करते हैं। धीरे धीरे उनकी यह आदत इतनी बढ़ जाती है कि वे अपनी आय से कहीं अधिक खर्च करने लगते हैं। कुछ युवक तो उधार लेकर भी अपनी विलासिता जारी रखते हैं। उन्हें लगता है कि समाज में प्रतिष्ठा केवल बाहरी दिखावे से मिलती है। लेकिन लेखक इस मानसिकता की आलोचना करते हुए यह दिखाते हैं कि यह रास्ता अंततः मनुष्य को संकट में डाल देता है। उपन्यास में कई ऐसी घटनाएं आती हैं जहां इन युवाओं को अपने गलत निर्णयों का परिणाम भुगतना पड़ता है। उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है, परिवार की प्रतिष्ठा पर भी आंच आने लगती है और उन्हें समाज में आलोचना का सामना करना पड़ता है। इसी समय उपन्यास में कुछ ऐसे पात्र भी दिखाई देते हैं जो अनुभव, विवेक और नैतिकता के प्रतीक हैं। ये बुजुर्ग और समझदार लोग युवाओं को समझाने का प्रयास करते हैं कि जीवन केवल धन और दिखावे का नाम नहीं है। वे बताते हैं कि असली सम्मान अच्छे चरित्र, मेहनत और सादगी से मिलता है। यहीं से उपन्यास का मुख्य संदेश सामने आता है। जीवन स्वयं एक परीक्षा है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कई प्रकार की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। कभी धन की परीक्षा होती है, कभी मित्रता की, कभी चरित्र की और कभी बुद्धि की। जो व्यक्ति इन परीक्षाओं में धैर्य और विवेक के साथ सही निर्णय लेता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। उपन्यास में आर्थिक समझदारी पर भी विशेष बल दिया गया है। लेखक बताते हैं कि धन का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। अनावश्यक खर्च, उधार और विलासिता मनुष्य को धीरे धीरे आर्थिक संकट की ओर ले जाते हैं। कहानी के कुछ पात्र जब अपनी गलतियों के कारण मुश्किलों में पड़ते हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपने बुजुर्गों की सलाह को नजरअंदाज करके बड़ी भूल की है। यह अनुभव उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ लाता है। वे समझ जाते हैं कि आधुनिकता को अपनाना गलत नहीं है, लेकिन उसे विवेक और संतुलन के साथ अपनाना आवश्यक है। उपन्यास में शिक्षा के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। लेखक के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण करना भी है। यदि शिक्षा मनुष्य को नैतिक और जिम्मेदार नहीं बनाती, तो उसका वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। कहानी के अंत में कई पात्र अपनी गलतियों से सीख लेते हैं और अपने जीवन को सुधारने का निर्णय लेते हैं। वे समझ जाते हैं कि सच्चा सम्मान धन के दिखावे से नहीं, बल्कि अच्छे व्यवहार और सच्चे चरित्र से मिलता है। इस प्रकार परीक्षा गुरु हमें यह सिखाता है कि जीवन की हर परिस्थिति एक परीक्षा है। इन परीक्षाओं में सफल होने के लिए मनुष्य को सत्य, ईमानदारी, परिश्रम और संयम का मार्ग अपनाना चाहिए।
यह उपन्यास केवल मनोरंजन नहीं करता, बल्कि पाठकों को जीवन जीने की सही दिशा भी दिखाता है। दोस्तों, यही थी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यास परीक्षा गुरु की प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई अद्भुत कहानी के साथ। धन्यवाद।